साल 2024 रेलवे फार्मासिस्ट का सिलेबस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में और इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें सारा सब कुछ डिटेलिंग में बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसाई अकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल मसाई अकेडमी। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है। ये वीडियो वाकई में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो आने वाली रेलवे फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं। सिलेबस को देख लिया और सिलेबस को देखते समय एक ही विचार आया है कि सर इस सिलेबस को हमें कैसे कंप्लीट करना है। यहां पे तो बी फार्मा का सिलेबस दे रखा है सर, बी फार्मा में वो सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं जो हमने बी फार्म में नहीं पढ़े, उनको भी लेकर कैसे कुछ हमने प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो कंप्लीट वीडियो को सुनिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा भैया। जैसा कि आप सभी जानते हैं रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसका नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे, कोई भी आरआरबी की आप साइट खोलेंगे है ना, जैसे कि हमने डिस्कस किया था आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी अजमेर, आरआरबी पटना जो इस बार पैरामेडिकल वैकेंसी करवा रहा है, उसकी तरफ से भी देखेंगे तो सारे नोटिफिकेशन आपको दिखे हुए नजर आ जाएंगे। मित्रों, जो भी स्टूडेंट नए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि भैया जो सो रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही बड़ा अवसर आ चुका है। रेलवे की तरफ से 246 वैकेंसी जो है वो आ चुकी है, जिसमें कि डी फार्मा, बी फार्मा फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 38 ईयर जो है वो एज लिमिट रहने वाली है। जोनल वाइज कितनी कुछ वैकेंसी इसको लेकर भी हम बात कर चुके हैं, ये सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि सर रेलवे फार्मासिस्ट में जब हम पेज नंबर 27 पे जाते हैं इस एडवर्टीजमेंट में, तो यहां पे 11 नंबर पे फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड का यहां पे सिलेबस दे रखा है और इस सिलेबस को बारीकी से समझना होगा कि सर कैसे कुछ प्रिपरेशन करनी रहेगी। सबसे पहली बात तो आपको देखकर यहां पे यही पता चल गई कि सर ये सिलेबस जो है वो बी फार्मा के सारे सब्जेक्ट, मतलब कि जो भी स्टूडेंट बी फार्मा पास आउट है वो सभी जानते हैं कि सर साल 2017 से बी फार्मा का नया सिलेबस आया है ना, साल 2017 से। तो वही सिलेबस में जितने सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट के नाम जो है वो यहां पे आप देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सर ये सिलेबस जो है वो पॉइंट वाइज सिलेबस नहीं है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दे रखा है। पहली बात तो ये, जैसे कि सबसे पहले आप जो है फर्स्ट सेम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं सर, यहां पे एचएपी है, एनालिसिस है, ये सारे। अब एनालिसिस देखते ही काफी सारे डिप्लोमाधारी जो स्टूडेंट है उनके मन में सवाल कि सर यहाँ पे तो एनालिसिस दे दिया, यहाँ पे तो क्वालिटी एश्योरेंस दे दिया, बायोस्टैट दे दिया, हम कैसे कवर करेंगे? सीधी सी बात है, इसको भी समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि किस हिसाब से ये सिलेबस को रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और कैसे तैयारी को बूस्ट अप देना है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। सबसे पहले क्या है सर, एचएपी। ये सारे फर्स्ट सेम के हैं। एचएपी हो गया ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रेमेडियल बायोलॉजी और मैथ्स है ना, रेमेडियल बायोलॉजी और मैथ्स। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए यहां तक फर्स्ट सेम है, यहां से सेकंड सेम शुरू हो जाता है, यहां तक सेकंड सेम हो गया, फिर आपका थर्ड सेम शुरू हो जाता है, फिर यहां पे आपका फिफ्थ सेम, फोर्थ सेम, फिर फिफ्थ सेम शुरू हो जाता है। और यहां पर आते आते यहां पे आप देख पा रहे हैं सेवन सेम का पहला सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस है ना, और यहां तक आते आते आपका जो है 8 सेमेस्टर शुरू हो जाता है सर फार्मा मार्केटिंग से। अब यहां पे सिलेबस की यूनिक बात क्या है कि जब बंदा 8 सेमेस्टर में आता है उसको 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट यहां पे दे दिए। जैसे कि काफी सारे कॉलेजेस में फार्माकोविजिलेंस चलता है, तो फार्माकोस्यूटिकल मार्केटिंग चलता है, कहीं पे ये एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक जो है वो चलता है। तो सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, उसमें से एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा, वो भी सारे सब्जेक्ट जो है वो यहां पे दे दिए। मीनवाइल हमें इतना समझ में आ गया कि सर अगर सिलेबस को देखेंगे, और हम सभी जानते हैं कि सर आने वाले 2 से 3 महीने में इसका जो है एग्जाम भी हो जाएगा। इस सिलेबस को देखते हुए आप कैसे कुछ प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट को लेके डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो भैया नहीं हो पाएगा, ये गारंटी है। सर तो कैसे करना है, किस हिसाब से करना है? सिंपल सी बात है सर, यहां से हमें वो सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सर यहां पे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग लिखी हुई है, ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो है वो फार्मास्यूटिक्स का पार्ट है। सर एनालिसिस लिखी हुई है, ये एनालिसिस और इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस दोनों एक ही है। मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारे कोर 4 सब्जेक्ट हैं, उनको देते हुए हमने जो स्टडी करनी है और उसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक को मार्क आउट करना है।
सर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? सीधी सी बात है सर फार्माकोलॉजी हमने देख लिया पहला। दूसरा सर हमने फार्मास्यूटिक्स देख लिया है ना, सुटिक्स देख लिया, ठीक है जी। तीसरा सर हमने जो है एचएपी देख लिया, ठीक है जी। चौथा सर जो है हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस देख लिया। यहां पे ध्यान से समझिएगा इस चीज को, सारा सब कुछ यहां पे समझ में आ जाएगा। वो सारे सब्जेक्ट आपको यहां पे फिल्टर आउट करने हैं जिन जिन की आपको रिक्वायरमेंट है, जो कोर सब्जेक्ट है। सर फार्माकोग्नोसी हमने देख लिया, उसके बाद में सर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस को हमें देखना है, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम सभी जानते हैं सर बायोकेमिस्ट्री जो है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम क्या देखना चाहेंगे सर, फार्मास्यूटिकल जो है केमिस्ट्री है ना, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हालांकि वो एनालिसिस के अंदर आता है, फिर भी हमने यहां पे मेंशन करके रख दिया, ठीक है। इन सारे सब्जेक्ट्स को यहां पे आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर एक आधा सब्जेक्ट में मिस कर पा रहा हूं तो आप चेक कर पाएंगे। सीधी सी बात है सर, ये सारे सब्जेक्ट जो है वो मोटे तौर पर हमें प्रॉपर वे में पढ़ने पड़ेंगे। और इसके अलावा आपकी जो है कम्युनिटी फार्मेसी हो गई, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी हो गई, इनमें से भी आप एक दो सवाल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। मेन जो सब्जेक्ट है वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। मतलब सर सुटिक्स और यहां पे ये सारे सब्जेक्ट यहां पे क्लियर हो गए, एनालिसिस केमिस्ट्री हो गई, एचएपी हो गई। इस हिसाब से जो जो सब्जेक्ट मैंने यहां पे लिखे उन सभी सब्जेक्ट को आपको प्रॉपर वे में जो है स्टडी करनी पड़ेगी। और स्टडी करते समय कैसे कुछ ध्यान रखना है, सर फार्माकोलॉजी को कैसे पढ़ना है, सर फार्मास्यूटिक्स को कैसे पढ़ना है, जूरिस को कैसे पढ़ना है। तो जी हां मित्रों, यहां पे इस वीडियो के एंड में इधर की तरफ आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें कि फार्माकोलॉजी को कैसे कंसेप्ट होते हुए पढ़ना है इसके बारे में हम बता चुके हैं। और आने वाले समय में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग जो भी अपडेट दूंगा उसमें भी प्रॉपर वे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पढ़ना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया सिस्टमैटिक वे से उसको कैसे समराइज करके हमें पढ़ना है, इसके लिए आपको एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए। तो जी हाँ मित्रों, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जो आपको रेलवे, डीएसएसबी, ईएसआईसी सभी फार्मासिस्ट एग्जाम में काम आने वाला है। स्पेशली रेलवे फार्मासिस्ट में जो जो सब्जेक्ट मैंने आपको लिखे हैं, जो जो सब्जेक्ट, वो सारे के सारे जो है वो आपको एक पॉइंट वाइज पॉइंट स्टडी मटेरियल वहां पे मिलने वाला है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर वो स्टडी मटेरियल आपने बहुत ही शिद्दत से पढ़ लिया तो जी हाँ डेफिनेटली आपको रेलवे फार्मासिस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। तो इस हिसाब से तो सिस्टमैटिक वे से इस स्टडी मटेरियल को प्लान किया गया है कि कैसे कुछ आपको अपनी तैयारी जो है वो बेस्ट करनी रहेगी। सीधा सीधा कंसेप्ट हमने समझ लिया। और जो जो सब्जेक्ट मैंने अभी आप यहां पे लिखे वो सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो डिप्लोमा वालों को भी पढ़ने हैं। डिप्लोमा वालों को यहां पे थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि सर यहां पे फार्मा एनालिसिस और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस ये सब्जेक्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि साल 2019 का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पे यूवी से, एचपीएलसी से और आईआर से, तीनों से जो है वो क्वेश्चन थे। इसमें कोई डाउट और संदेह है नहीं। तो इसको भी थोड़ा सा आपको देखना जो है वो जरूरी रहेगा। बाकी आप इसको किस हिसाब से सिस्टमैटिक वे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि देखिए सपोज टू बी आप अगर फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट की मैं बात करूं और फार्माकोलॉजी में आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं कि सर फार्माकोलॉजी में मैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा हूं, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आप पढ़ने के बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट बन रहा है कि सर स्पेसिफिक रूट कौन सा है किसी दवा के लिए। जैसे कि सर इंसुलिन है, इंसुलिन को हम कैसे देते हैं सर, सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। क्यों देते हैं भैया, अगर हम ओरल रूट से देंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा हमारे स्टोमक में। तो सिंपल सी बात है, जो स्पेसिफिक चीज है उसको हमने पॉइंटाइज करके दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना जरूरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट टू नेक्स्ट अगर आप पीवाईक्यू देख रहे हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, तो पुराने क्वेश्चन में क्वेश्चन को समझे और उसके जो ऑप्शन है ABCD उन सारे ऑप्शन को भी ध्यान से देखें, क्योंकि आने वाले समय में उन ऑप्शन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से सिस्टमैटिक वे से हमें स्टडी करनी जरूरी है। कहने का मतलब अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं और टॉपिक में कुछ यूनिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको अभी ये बताया रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, या फिर ऐसी कोई मील ले रहे हैं आप, हमर मील हो गई, जिसका स्पेसिफिक प्रिंसिपल है वो हमें याद होना जरूरी है। और
फार्मासिस्ट बनने के बाद यानी कि हम क्या देखेंगे सर, फार्मासिस्ट बनने के बाद हम प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा देखेंगे। तो प्रिस्क्रिप्शन के जितने भी पार्ट हैं वो हमें प्रॉपर वे में याद होने चाहिए सर। उसके अलावा जो लेटिन टर्म है, जो हम सभी जानते हैं, पोस्ट सिबोज हो गया आपका, आफ्टर सिबोज हो गया, वो सारे याद होने चाहिए सर। एसओएस का फुल फॉर्म क्या है सर, एसओएस का फुल फॉर्म क्या है, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। हम जानते तो हैं कि सर एसओएस जो है मतलब जब हमारे को रिक्वायरमेंट है तभी हमको दवा देनी है, बट इसका फुल फॉर्म क्या है, आप लोगों के लिए सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है जी, तो एसओएस का फुल फॉर्म क्या है वो सभी आप बता देना। कब हम मतलब तो जानते हैं कि सब रिक्वायरमेंट होती है तब लेना है, बट इसको प्रॉपर वे में हमें समझना होगा। इसलिए मित्रों मैं बता रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप लोग इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और आने वाले समय में जब भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे तब इसके कोर्स के रिगार्डिंग, क्लासेस के रिगार्डिंग भी मैं अपडेट जो है वो आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम जानते हैं सर नॉन फार्मा जो है उसको कैसे पढ़ना है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। 30 नंबर के क्वेश्चन जो है वो नॉन फार्मा से आएंगे, यानी कि ये भी नॉन फार्मा जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है सर। 10, 10 और 10 नंबर के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आने कंफर्म है सर। इसको कैसे पढ़ना है, तो सिंपल सी बात है, ये भी पुराना ही पूरा जो 2019 का पेपर था वो मतलब 2019 का जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस यहाँ पे दे रखा है सर। जनरल अर्थमेटिक एबिलिटी कैसे पढ़नी है, तो सिंपल सी बात है भैया, यहाँ पे इस वीडियो के एंड में इधर की तरफ आप वीडियो मिलेगा या फिर आप यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च कर लेना नॉन फार्मा रेलवे फार्मासिस्ट प्रिपरेशन अमरसर एकेडमी। तीनों वीडियो जो है, चारों वीडियो जो है वो आपको मिल जाएंगे और वाकई में बहुत ही चीज़ों को बारीकी से मैंने वहाँ पे बताया है कि सर जनरल इंटेलिजेंस आपको कैसे पढ़ना है, नंबर सीरीज, कोडिंग वगैरह सब आपको कैसे पढ़नी है, अर्थमेटिक कैसे पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस कैसे पढ़ना है। ये नहीं है, काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना, जीके तो बहुत ही बड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जीके के भी 2 पार्ट है भैया, एक तो है स्टैटिक जीके और एक करंट जीके। सर करंट के क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्टैटिक जीके को हमें कैसे करना है, सर मेडल कौन जीता है, सर अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड कोई हुआ है वो किसको मिलता है, सर कोई देश किसी पर्टिकुलर प्रतियोगिता की मेज़बानी कर रहा है 2024 में, वो करंट का सवाल है। स्टैटिक जीके में देखिए पिछले से पिछले साल मुझे याद आ रहा है हम ऐसा सवाल था कि भाई हम्पी जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, या फिर किसी भी पर्टिकुलर नृत्य को लेकर, है ना, कि भाई ये नृत्य जो है वो किस राज्य में किस राज्य से फेमस है। तो ऐसी पर्टिकुलर चीज़ ट्रेडिशन को लेते हुए पर्टिकुलर जो है स्टैटिक जी को लेकर ऐसे सवाल जो है यहाँ पे बनते हैं। तो इसको लेकर प्रॉपर मैं वीडियो डेडिकेटेड एक सब्जेक्ट पे बना चुका हूँ, वो सभी आपको इस वीडियो के एंड में मिलेंगे, ज़रूर चेक कर लेना, डेफिनेटली आपके काम आने वाले हैं। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रॉपर वे में सिलेबस को समझने की हमने कोशिश की और जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए सीधी सी बात है, पढ़ना सिस्टमेटिक वे से है, एक्सट्रैक्ट करते हुए पढ़ना है, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाते हुए पढ़ना है, ताकि एग्जाम में हमें प्रॉपर वे में उसको रिकॉल कर सके। आपको रफ की तरह नहीं पढ़ना है, आपको आपकी पीडीएफ जो है जिस स्टडी मटेरियल से आप पढ़ रहे हैं पीडीएफ आपको खोलनी है और उस पीडीएफ में से भी आप कोशिश कीजिए कि प्रॉपर वे में अपने हिसाब से, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं लिखते तब हमें याद नहीं होता, अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करें और उसके बाद में उसको प्रॉपर वे में रिवाइज करना ज़रूरी है। मैं आने वाले समय में एक प्रॉपर वीडियो लाने वाला हूं कि सक्सेस जो है वाकई में सफलता कब मिलती है, जब हम किसी कंपटीशन तैयारी को क्रैक करने की सोचते हैं। इसको लेकर भी हम आने वाले समय में बात करेंगे। होपफुली आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं आज से ही शुरू हो जाइए मित्रों, क्योंकि जो मेहनत जो है मैंने की है 4 सालों में प्रॉपर वे में इस स्टडी मटेरियल को बनाने में, जो कि आपको रेलवे फार्मासिस्ट में काम आएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है प्रॉपर वे में समराइज अगर आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, ये बुक वो बुक प्रॉपर वे में, तो ये आपको यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।